हम लोग जनरली हम लोग देख रहे थे, डिकोडर हम लोगों ने देख लिया था। तो आज की क्लास में जो नया टॉपिक हमको देखना था, दैट इज कोड कन्वर्टर्स। सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई लैग तो नहीं है? स्क्रीन शो हो रही है? एक बार मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। क्या हुआ सुबह सुबह इतना इतना ज़्यादा लेजी क्यों हो रहे हो? जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। क्लियर है ना? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक। इस पहले कोड कन्वर्टर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबसे पहले देखेंगे अभी, दैट इज BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। ठीक है, BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। अब BCD तुम जानते हो कि सर BCD, व्हाट इज BCD? BCD सर इज अ बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 बिट का एक कोड होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं BCD नंबर। तो वो 0 से लेकर 9 तक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ 7 सेगमेंट डिकोडर? सर किसी भी डिवाइस में अगर हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक ऐसा डिजिट या एक ऐसा सिंबल जिससे हम सारे के सारे हम डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके हैं, उसको बोला जाता है 7 सेगमेंट। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मतलब 8 का, वो मतलब 8 का फिगर होता है। तो ये 8 एक ऐसा फिगर है कि उस फिगर से आप जो चाहे वो बना सकते हैं। ABCDEFG। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सर एक ऐसा फिगर है कि हम चाहें तो उसमें हम कोई भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं फिगर बना सकते हैं। अगर हम वन बनाना चाहें तो आप मुझे बताइए, वन बनाने के लिए कौन कौन से सेगमेंट ऑन रहेंगे और कौन कौन से सेगमेंट ऑफ रहेंगे? एनीवन, जल्दी से बताओ। अगर मुझे वन बनाना है इस सेगमेंट से, कमेंट सेक्शन बताओ। कमेंट सेक्शन बता दो सब लोग। BC, यस प्रभु, BC, वेरी गुड वेरी गुड धीरज। अगर सर मैं बोलूं कि मुझे 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ABCD। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, यस मैम। अगर मैं ये कहूं कि मुझे 8 बनाना है, तो सर सारे के सारे सेगमेंट्स को ऑन होना पड़ेगा। लेकिन ये तो चलो ठीक है सर, ये तो मेरा ह्यूमन। सर FE, किशन इज सेइंग इज FE। हाँ किशन, वैसे भी हो सकता है बेटा, वैसे भी हो सकता है, नो इशू। बट जनरली जो स्टैंडर्ड थंब रूल है वो हम BC को ऑन करते हैं। FE को सिर्फ ऑन कर दोगे तो भी वन बनेगा। इट डजंट मैटर, बस थोड़ी सी कोडिंग उसकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सर ये तो ह्यूमन ब्रेन है कि ह्यूमन ब्रेन तो समझ गया कि भैया B को ऑन करो, C को ऑन करो, G को ऑन करो, D को ऑन करो। बट मशीन, एक कंप्यूटर या एक कैलकुलेटर, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इंजीनियर्स से उन लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया किस तरीके से किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि इन ABCDEFG की जगह हम एक काम करते हैं, हम LEDs लगा देते हैं। ठीक है, तो जो हमें रखना, क्योंकि वैसे LEDs सारी जनरली जो रीसेट कंडीशन में सारी LEDs ऑफ होंगी। ठीक है, और जब हमें जो फिगर बनाना है उससे रिलेटेड जो LEDs हैं वो ऑन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर ये कहूँ कि मुझे 2 बनाना है, तो क्या करोगे? A वाली LED को ऑन कर दो। मतलब 2 बनाना है ना, 2 कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो A वाली LED को ऑन कर दो, B वाली LED को ऑन कर दो, G वाली LED को ऑन कर दो, E वाली को ऑन कर दो, D वाली को ऑन कर दो। तो जो यूजर होगा, जो कस्टमर होगा, उसको क्या लगेगा कि भाई ये 2 फिगर बना हुआ है, बट एक्चुअली तो ये 8 फिगर है। बट आपने इन LEDs को जो A पर, B पर, G पर, E पर और D पर है, उनको आपने हाईलाइट कर दिया। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? दिस थिंग इज क्लियर और कि कैसे इसको डिजाइन किया जा रहा है? यस आशुतोष, FC को ऑफ कर देंगे बिल्कुल। बट मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने डिवाइस सेलेक्ट कर लिया कि LED लगाएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों की क्लास में LED हो गया है कि नहीं हुआ है? अभी EDC में EDC में LED हो गया है या नहीं हुआ है? बताओ बेटा। हो गया है सर। LED का तो LED तो पता है ना कैसे काम करती है? कॉम्प, ये कॉम्प क्या है? ये विकास, ये कॉम्प क्या है?
कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऐसे यार शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो यार कि जैसे कि मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाए। अच्छा, तो मुझे मेरा एक डाउट है, हम आगे बढ़ रहे हैं, छोटे सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फिर हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं। मैं तुमको एक डायट देता हूँ, ठीक है, एनीवन, ठीक है। अब माइक ऑन करना है जिसको लगता है कि सर आई एम कंफर्टेबल इन एलईडी, आई कैन आंसर इट। मेरे पास एक डायोड है, मैं आपको ये चीज़ दूर कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं सभी लोगों को मैं आप लोग की मुश्किल इजी कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपको समझ में आए। दिस इज माई डायोड बेटा, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। दिस इज माई सप्लाई वोल्टेज। तो क्या एलईडी कहते हैं, इफ दिस इज एलईडी, दिस इज एलईडी इज ए पीएन जंक्शन डायोड। अगर इसको आपने फॉरवर्ड वाइज कर दिया, तो अभी तो बेटा फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में है। तो इस एलईडी में से लाइट निकलेगी, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। लेकिन सर मैं ये देखता हूं कि ऐसा इसके अंदर ऐसा क्या है, इस पीएन जंक्शन के अंदर ऐसा क्या है कि ये लाइट एनर्जी इमिट कर देता है, मतलब ये मुझे लाइट दे देता है। मैं जानना चाहता हूँ, एनीवन कोई इस बात को क्वेश्चन को आंसर करना चाहे, एनीवन? कि हाँ बेटा थोड़ा तेज बोलो बेटा, मुझे थोड़ी आवाज मेरी बहुत स्लो आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन सर, वो अलग-अलग लैम्डा जो है वो करेगा जब अपने बैक आएगा नॉर्मल एनर्जी लेवल में, तो डिफरेंट एनर्जी मतलब वेवलेंथ की लाइट जो एमिट करेगा। वेवलेंथ की लाइट से एमिट करेगा। बेटा ये कौन क्वेश्चन आंसर करा, पहले तो मुझे बताओ, नाम बताओ बेटा। सर मैं विकास, अच्छा बेटा, ठीक है। मतलब मैं तुमसे मार्केट में ये कहूँ कि मार्केट में जाओ और एक डायोड लेकर आओ, ठीक है। मेरी बात, क्वेश्चन समझना मेरी बात हो। तुम मार्केट में गए और तुम एक डायोड लेकर आ गए, 2 रुपए का या 1 रुपए का डायोड मिल जाता है। तुम डायोड लेके आए, तुमने एक वोल्ट की बैटरी लगाई, वैसे 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो बहुत ज्यादा लगाती। तो उसमें लैम्डा लैम्डा, ये तो मैं कंसेप्ट समझ गया तुम्हारे कि अलग अलग लैम्डा से अलग अलग कलर मिलेगा, और मैंने उसको फॉरवर्ड वाइज कर दिया। तो क्या डायोड के अंदर से लाइट एनर्जी निकलने लगेगी विकास? क्या लाइट एनर्जी के अंदर से क्या मैं डायोड को, जब कोई भी मार्केट से डायोड लेकर आया उसको मैंने फॉरवर्ड वाइज कर दिया, और उसको मैंने डायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने फॉरवर्ड वाइज कर दी, तो क्या लाइट एनर्जी निकलने लगेगी? एनीवन? नो सर। नो आशुतोष, तो आशुतोष फिर क्या होगा बताओ मुझे। ड्यू टू, तो कोई भी डायोड के, मेरा मेरा क्वेश्चन है एनर्जी एंड मोमेंट, एनर्जी एंड, अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं अभी एक एक करके आ रहा हूँ। प्रबल, पहले मेरा क्वेश्चन प्रबल से है। प्रबल, कोई भी डायोड के साथ ऐसा होने लगेगा बेटा? कोई भी डायोड के आप मार्केट से लेकर आओ, कोई भी डायोड के साथ ऐसा होने लगेगा? तो सर नहीं प्रबल, मैं मेरे क्वेश्चन को तुम लोग आंसर नहीं समझ पा रहे। आप कौन, हु इज स्पीकिंग? निशा। हाँ निशा बेटा बताओ। सर जैसे कि ये जो डायोड बनते हैं ये मतलब सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा कैसे, मुझे और आगे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। जैसे सर गैलियम आर्सेनाइड से आईआर जो होती है वो एमिट होती है, इंफ्रारेड। ऐसा क्यों बेटा, मेरा क्वेश्चन वही तो है। पहले तो चलो ठीक है, सबसे पहले तुमने ये बताया कि हाँ सर सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाला क्वेश्चन तो चलो मैं मान गया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बट फिर ऐसा क्यों, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गैलियम आर्सेनाइड ही ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है गैलियम आर्सेनाइड? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों नहीं कर रहा है? ये वाली बात सभी को क्लियर है कि नहीं है कि सिलिकॉन जर्मेनियम, देखो बेटा मेरी बात सुनो, प्रबल, मतलब मेरा क्वेश्चन है प्रबल के लिए, मेरा क्वेश्चन है अश्लेषा के लिए, मेरा क्वेश्चन है मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है स्नेहा के लिए। बेटा जो आप लोग कर रहे हो, बेटा एनर्जी रेडिएट तो हर फॉर्म में होती है स्नेहा, रेडिएटिव एनर्जी हर रेंज में नहीं होती, इसीलिए। क्या नहीं होती है सर मतलब जैसे जो मतलब गैलियम आर्सेनाइड वगैरह है वो विजिबल रेंज में मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, इसलिए वो मतलब बेटा? एमिट कर, ये तुम्हारा, ये जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज आउटपुट, दैट इज आउटपुट।
कि भाई उनका सर जो एनर्जी रेडिएशन होती है वो वेवलेंथ रेंज में आती है, बट ऐसा क्यों होता है, क्यों उनकी एनर्जी रेडिएशन, मेरा क्वेश्चन ये है कि उनकी जो एनर्जी रेडिएट होती है वो क्यों विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है? और हाँ एक मिनट, ये स्नेहा, ये तो चीज क्लियर है बेटा, चाहे हीट एनर्जी रेडिएट हो चाहे आपका लाइट एनर्जी रेडिएट हो, रेडिएशन तो दोनों चीजें हैं बेटा, हीट एनर्जी भी रेडिएट होती है और लाइट एनर्जी भी रेडिएट होती है, ठीक है? हाँ धीरज, मेरा क्वेश्चन तुम फिर नहीं समझ रहे हो बेटा। वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करेगा, वोल्टेज तो डिपेंड करने की हम बात ही बिल्कुल गलत कर दो, वोल्टेज के ऊपर कोई चीज डिपेंड नहीं करती। मटेरियल की अगर तुम बात करोगे, देखो वोल्टेज इज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, डिजाइनिंग पैरामीटर की बात कर रहे हैं। अगर डिजाइनिंग पैरामीटर की बात कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ भी है, ना कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। जो आप वोल्टेज लगा रहे हो बेटा वो तो एक्सटर्नल पैरामीटर है ना। अगर गैलियम आर्सेनाइड है, कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो, अगर गैलियम आर्सेनाइड है, एक बच्ची ने आंसर सही दिया कि सर गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड लाइट देता है, तो क्या मैं वोल्टेज डिफर कर दूंगा तो क्या गैलियम आर्सेनाइड के अंदर क्या येलो लाइट निकलने लगेगी या ऑरेंज निकलने लगेगी? एनीवन, ऐसा हो सकता है क्या? सर उनके एनर्जी बैंड गैप पे डिपेंड करता है। वेरी गुड मैन, यही मैंने ये बिल्कुल सही से जवाब दिया कि ये चीज सर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी एनर्जी बैंड गैप पर डिफर करेगी। और व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप, हमेशा ये याद रखो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर रजिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, सर रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। तो क्या किसी में मैं वोल्टेज ज्यादा लगा दूं, क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? क्या किसी में मैं करंट ज्यादा कर दूं क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नो, वोल्टेज का करंट से रिलेशन है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है, और रेजिस्टेंस किससे चेंज होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी से, ρ L/A। इसी तरीके से अगर मैं लाइट इज अ नेचर ऑफ मटेरियल, तो अगर उसकी मैं बात करूंगा तो वो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से चेंज होगा। नियति इज आंसरिंग कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन मटेरियल में ही थोड़ी एनर्जी लूज कर देता है लेकिन बाद में वो डायरेक्ट हो जाता है। नो 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 नियति, नो, दिस इज नॉट। देखो मैं पता है मैंने एक चीज मैंने हर बैच में मैंने देखी है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन होता है सर, इसीलिए एलईडी में बैंड टू, बेटा हर बैंड से बेटा बैंड में ट्रांजिशन ही होता है। अच्छा ठीक है, तो ये मुझे स्नेहा थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करो कि सिलिकॉन में फिर कैसे होता है ट्रांजिशन? सर मतलब जैसे कि जो वैलेंस बैंड का टॉप होता है और जो कंडक्शन बैंड का, मतलब वैलेंस बैंड का लोअर वाला टॉप और कंडक्शन बैंड का नीचे वाला जो पार्ट होता है, जब वो एकदम रो में आ जाते हैं, मतलब जब दोनों मतलब ओवरलैप नहीं, लेकिन मतलब दोनों का जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से रो में आ जाते हैं, तो फिर वो अच्छा तुम सभी लोगों को ये चीज पता है कि दिस व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड? बेटा ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? ये बैंड कैसे बनते हैं? एनीवन, कोई मुझे बता सकता है ये बैंड कैसे बनते हैं? व्हाट इज दिस बैंड? हाँ मैं यस, एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जिस तरीके से तुम लोग कॉपी में बैंड बनाते हो क्या उसी तरीके से बैंड होते हैं? नो सर, नो ना, ऑर्बिटल्स होते हैं सर, वो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं सर, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं सर। ये सब कुछ सर वही केमिस्ट्री फिजिक्स से बना है जो हम 9th-8th क्लास से पढ़ के आए हैं। अगर आप बैलेंस बैंड की स्टार्टिंग करना चाहते हैं सर, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टार्टिंग करना चाहता हूं सर, तो मैं बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से नहीं, मैं न्यूक्लियस से बात करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन से बात करूंगा, मैं प्रोटॉन से बात करूंगा, मैं न्यूट्रॉन से बात करूंगा, मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बात करूंगा, मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बात करूंगा, तब मुझे ये सारी चीजें समझ में आएगी बेटा, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन या ये सारी चीजें मुझे। और देखो दूसरा मैं एक तुमसे चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चूंकि एलईडी के बारे में बात हुई है इसलिए वी आर डिस्कसिंग, इतना टाइम दे रहे हैं और ये वर्थफुल टाइम है। मैंने देखा कि तुम लोग बड़ी बड़ी कठिन मैंने ये चीज देखा, बड़ी बड़ी चीजें की बात करी, जैसे अश्लेषा बात करिए सर एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और स्नेहा इज आल्सो आस्किंग सर रेडिएटिव होना चाहिए। यार इतना देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस तरह की टीचिंग हमें मिली है या हमें लर्निंग इस तरीके से मिली है कि किसी भी चीज में अगर हमें कॉन्फिडेंट नहीं है ना, मतलब किसी भी कंसेप्ट में हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सामने वाले को, ये टीचर भी करते हैं और ये स्टूडेंट भी करते हैं, दोनों इसके लिए गलती है कि ऐसे डिफिकल्ट वर्ड बोल दो, मोमेंटम, सो रेडिएटिव, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, कि सामने वाला जिसको हम समझा रहे हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए और फिर वो पूछे नहीं, कि आगे हमसे पूछे नहीं। बट बेटा दिस इज नॉट लाइक दैट। आप लोग में से कुछ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। और एलईडी इज अ बेसिक थिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं एलईडी इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब ध्यान से सुनो सभी लोग,
सबसे पहले अगर मैंने आपसे इस बारे में बात करी, मैंने आपसे ये बोला, देखो क्या है कि देखो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे तुमसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुम यहाँ की वहाँ की बातें करोगे तो उसको समझ में आएगा कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हारे तुरंत नंबर कट कर लेगा। मैंने अगर तुमसे एलईडी के बारे में बात करी है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन जाना चाहिए दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, और वो होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सर बत्ती जली सर, यस सर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये तो सभी ने सुना होगा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अरे यस और नो तो करो। Yes, very good. Sir, what are direct band gap semiconductors or what are indirect band gap semiconductor? Generally, sir, compound semiconductors. Compound semiconductors are called as direct band gap semiconductors, और elemental semiconductors are called as indirect band gap semiconductor. सर ये इसका मतलब क्या हुआ सर? सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो कंपाउंड से बनने वाले सेमीकंडक्टर जिससे कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका जो उसका एलिमेंट का जो लास्ट ऑक्टेट है, जो बैलेंस सेल है, वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम क्या कहते हैं? उनको कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अलग अलग हमने एलिमेंट लिए हुए हैं, और अगर हमने सेम एलिमेंट लिखे, अगर हम उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अगर ऑक्टेट को पूरा करेंगे और सेम एलिमेंट लेना है तो सर कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा? फोर्थ ग्रुप एलिमेंट लेना पड़ेगा। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बस सभी को समझ में आ रही, कार्बन हो गया, आजकल तो कार्बन भी यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स फिर कौन से हो सकते हैं? 3-5 ग्रुप एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2-6 ग्रुप एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट 3-5 ग्रुप एलिमेंट्स आर मोस्ट पॉपुलर। अब आजकल नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 2 और 6 ग्रुप एलिमेंट्स भी यूज होने लगे हैं, but 3-5 group elements are the most popular compound semiconductors। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब सर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में हमने ये देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं और वो अपनी हायर एनर्जी लेवल्स पर, हायर कंडक्टिव एनर्जी लेवल्स में, कंडक्शन बैंड नहीं बोल रहा हूँ, ये कंडक्शन बैंड सबसे ही मुझे भयंकर नफरत है, हायर कंडक्टिव एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं और वहां पर थोड़ी धूम धड़ाक करने के बाद में जब वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, तो लूज करने के समय जब वो लोअर नॉन कंडक्टिव एनर्जी लेवल्स पर आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं, उनको बीच में कुछ रुकावट मिलती है, और उस रुकावट की वजह से वो आधी एनर्जी अपनी लूज टकराने में जो अपनी आधी एनर्जी लूज करते हैं वो हीट एनर्जी में कर देते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी उनकी लाइट एनर्जी में निकलती है। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ये ट्रैपिंग लेवल्स पढ़ा होगा ना आपने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है एनीवन? व्हाट आर ट्रैपिंग लेवल्स? इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस और नो? अरे कमेंट सेक्शन बताओ, तुम्हारी आवाज बहुत लैग कर रही है। क्या ये इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन और डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन ये चीजें सुनी है कि नहीं सुनी है अभी तक? नो सर। अच्छा, नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये समझ लो कि उस इलेक्ट्रॉन को, अभी तुम्हारी भाषा में मैं बात बता देता हूँ जो तुम्हारी भाषा में मुझे इजी लगता है। सर कंडक्शन बैंड, डायरेक्ट बैलेंस बैंड, मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड के बीच में जा रहा है, तो बीच में बैठा है क्या? कबूतर। वो उसको अपनी चोंच में दबा लेता है इलेक्ट्रॉन को, और उसको लेके फुटबॉल की तरह उसके साथ खेलता है। फुटबॉल के साथ जब खेलता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी जो उसको लाइट एनर्जी में रेडिएट करनी थी वो किसमें हो जाती है? हीट एनर्जी में रिलीज हो जाती है। इसीलिए, लेकिन ये जो कबूतर है ना, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर में नहीं मिलता। तो सीधे के सीधे वो कहां से? स्नेहा, मैं ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। जो तुम बोल रहे थे ना कि सर एक रो में आ जाते हैं या एक उसमें जाते हैं, नो, सुनो, द राइट वर्ड इज मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द मैक्सिमा ऑफ द बैलेंस बैंड आर प्रेजेंट एट द सेम मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? जो ई के डायग्राम बनता है, व्हाट इज एनर्जी बैंड डायग्राम? एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरीके का होता है, दिस इज ई, दिस इज के, व्हाट इज दिस के? के इज मोमेंटम, अश्लेषा आ गया मोमेंटम, और दिस इज, व्हाट इज दिस ई? ई इज एनर्जी। तो मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल्स वो एक सेम पॉइंट पे होता है, और बीच में क्या? बीच में कोई कबूतर नहीं है,
तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो सीधे के सीधे कहाँ जाता है, बैलेंस जो हाइयर हमारे नॉन कंडक्टिंग एनर्जी लेवल से वहां पर आ जाता है, वहां पर जाके क्या हो जाता है, वो रिकम्बाइंड हो जाता है, बॉन्ड जो बॉन्ड टूटा हुआ होता है उस बॉन्ड को फिर से बना लेता है, और जो एनर्जी रेडिएट हो जाती है दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई ना। अब मैं ज्यादा इसमें घुसूंगा तो फिर क्या है कि इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, ट्रैपिंग लेवल्स, व्हाट आर ट्रैपिंग लेवल्स और नॉट। अभी तक तुम लोग ये सुनते होगे कि सर एनर्जी बैंड गैप में तो कुछ भी नहीं होता, सर एनर्जी बैंड गैप में तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है। एनर्जी बैंड गैप में यस अलाउड एनर्जी लेवल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और उनको हम बोलते हैं ट्रैपिंग लेवल्स। चलो ठीक है, चलो खत्म करो इस बात को, वरना तुम इस चीज को ज्यादा देखोगे तो फिर मेरा ये वाला ये टॉपिक छूट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरी सभी को आवाज आ रही है कि स्क्रीन शो हो रही है, सभी को नहीं हो रही है? ठीक है, चलो इस बारे में कभी अपन बाद में बात करेंगे, जब अपने पास टाइम होगा ना, कभी अपने पास कोई फ्री पीरियड होगा तो अपन बात करेंगे आराम से। जैसे मोबिलिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है ना बेटा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, एनीवन मुझे कोई बताना चाहेगा कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? एनीवन? अब जब पूछ ही रहा हूं तो एक 2 मिनट और कर लेता हूं क्वेश्चन। कम होगी सर। क्या रिलेशन होता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। धीरज विकास ने कहा सर मोबिलिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो डिक्रीज, कॉलिजन, सर कॉलिजन हो जाएंगे सर। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, टेम्परेचर घटाऊंगा तो, टेम्परेचर कम करूंगा तो? अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो बढ़ेगी सर। अरे कोई तो आंसर करो, क्या हुआ, सांप सूंघ गया? सर मेटल में बढ़ती है, देख माइन फिर तूने वैसी बात करी। ऐसा किसी में ऐसा कोई रिलेशन, सब मेटल और सेमीकंडक्टर में सेम रहती है मोबिलिटी का रिलेशन बेटा, वो चेंज नहीं होती। एक्साइटेशन एनर्जी नहीं मिलेगी सर। देखो सर, मैंने ऐसा खतरनाक सा शब्द बोला ना सर कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे, आप ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आप पूछोगे नहीं। कुछ नहीं होता ऐसा। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर कम होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले इसका आंसर करो पहले। अगर टेम्परेचर कम होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? अश्लेषा, लड़की आंसर नहीं कर रही है। अश्लेषा और क्या है, नियति, स्नेहा, बेटा आंसर करो। घटेगी सर। क्यों बेटा? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोबिलिटी तुम बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर कम कर रहे हो तो मोबिलिटी को क्यों घटा रहे हो? क्यों बेटा? नियति, अश्लेषा, ऐसा क्यों बेटा? सर बोल दिया सर, मन कर रहा था सर, अंदर से जी बोल रहा था कि डिक्रीज ज्यादा टाइम लगेगा। नो यार, नो अश्लेषा, नो बेटा, नो 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 नो। एक्साइटेशन यार, एक्साइटेशन कम हो जाएगा? क्यों? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। नो चेंज। सार्थक ने कहा कि देखो यार, ये लोग तो यार क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सर कम गलत बता रहे हैं, और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये सब वो कर रहे हैं। तो एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो मोबिलिटी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सर स्कैटरिंग इंक्रीज हो जाती है। असली से थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो, तुम थोड़ा सही मुझे कुछ बताना चाह रहे हो बेटा, क्या होता है असली से? थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश, और थोड़ा बेटा बताने की कोशिश करो। असली से थोड़ा सही जा रही है सर। वो जो चार्ज कैरियर्स हैं तो उनका इंटरेक्शन जो है वो एक दूसरे से ज्यादा टाइम लगता है होने में, इस वजह से जो स्कैटरिंग बढ़ जाती है, इसलिए मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्कैटरिंग मतलब तुमने स्कैटरिंग वर्ड तो बिल्कुल सही बोला, बट जो तुम स्कैटरिंग को जो तुम एक्सप्लेन कर रही हो ना वो गलत है, वो गलत है बेटा, नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने जनरली ये क्लास ले रहा हूँ कहाँ, अभी क्लास ले रहा हूँ यार। ठीक है, तो आगे अपन ये देख लेते हैं। वीडियो नहीं, ऑडियो है। जस्ट वेट अ मिनट।
तो मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि तुम लोगों ने ये कहा कि स्कैटरिंग, हाँ श्रेषा तुमने स्कैटरिंग कहा, अच्छा ठीक है चलो, अब मैं तुम लोग ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें सारी चीज़ों में, अपन बाद में बात करेंगे। बेटा ऑल ऑफ यू गाइस हर्ड अबाउट द इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और लैटिस स्कैटरिंग? क्योंकि अश्लेषा ने स्कैटरिंग वर्ड बोला उसने, तो मुझे इसलिए मैं इतनी बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अश्लेषा इज समथिंग राइट। Do you heard about do you hear about the lattice scattering or impurity scattering? What is impurity scattering? What is lattice scattering? No. चलो कोई बात नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी अपना ब्रेन स्टॉर्म करना, गूगल पे सर्च करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं कभी बताऊंगा। बेटा टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो लैटिस स्कैटरिंग इफेक्ट आता है, और टेम्परेचर जब कम करते हैं तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, जस्ट लिसन वंस, फिर से सुनो ध्यान से। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लैटिस स्कैटरिंग आता है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग आता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? कभी गूगल पे जाके सर्च कर लेना व्हाट इज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग एंड व्हाट इज लैटिस स्कैटरिंग। अगर वो बहुत ही कठिन भाषा में बोलेंगे, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, बहुत अच्छे बहुत ही फनी एग्जांपल से समझा दूंगा कि क्या लैटिस स्कैटरिंग होता है और क्या इम्प्योरिटी स्कैटरिंग होता है। चलो अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो। चलो यहां हम बात कर रहे थे, वेट अ मिनट, इसको मैं रेस कर दूं। क्या है ना यार, ये जो ईडीसी सब्जेक्ट है ना, ये क्या है कि थोड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसमें क्या है कि इसकी मैं इतनी भावनाओं में घुसा हुआ हूँ, इस ईडीसी की भावनाओं में, कि मुझे थोड़ा डिस्कस करने जाता हूँ तो मैं बहे जाता हूँ, तो इसीलिए फिर रुक पाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसको यहीं खत्म करते हैं। चलो ठीक है, तो सर ये बात समझ में मुझे आ गई कि मुझे अगर सर बेसिकली एलईडीज को अपना चालू करना है, तो मैं जो मुझे फिगर बनाना है वो एलईडीज चालू हो जाएंगी, वो एलईडीज बंद हो जाएंगी। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाना इजी है सर। इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगी कोड कन्वर्टर की, कि सर मेरे पास मुझे बीसीडी से 7 सेगमेंट डिकोडिंग करनी है। तो अब तो मुझे बताओ बीसीडी में कितनी बिट्स होती हैं? एनीवन? हाउ मेनी बिट्स आर इन बीसीडी? हाउ मेनी बिट्स आर इन बीसीडी? एनीवन? जल्दी से कमेंट सेक्शन करो यार, तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं देते हो यार। देखो यार, एनर्जी तुम जानते हो ना, अभी वो कोई एक बच्ची बता भी रही थी, श्रेष्ठ बता भी रही थी कि सर एनर्जी कंजर्व हो जाती है। यस यार, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है यार। तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं फिर कैसे तुम्हें अपनी एनर्जी दूंगा? पहले फिर ये कमेंट सेक्शन करके अपनी एनर्जी दिया करो पहले मुझे। हाँ चलो, 4 बिट्स होगी तो कितने इनपुट्स हो जाएंगे अपने? 4 इनपुट्स हो जाएंगे। तो मैं 4 इनपुट बना लेता हूँ। मैंने इनपुट मान लिए ए, बी, सी और डी। दीज आर माई इनपुट्स। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें कितनी एलईडीज को चालू बंद करना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए हम इसको 7 सेगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपने इनपुट्स लेता हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मुझे बताओ कि सर अगर मुझे जीरो फिगर शो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कौन कौन से मेरे वन होनी चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ। सर जीरो वन करना है तो जीरो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जीरो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, कैसा बना रहा हूं मैं? इस तरीके से बनेगा। मतलब सर ये कि जी को छोड़ के बाकी सारे बन रहेंगे। तो बंद कर दो सबको। 1 को बनाना है तो क्या कर दो? सर बीसी को बंद कर दो या ईएफ को बंद कर दो। बेटा कैसे भी कोई भी बंद कर सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बीसी को मैं बंद कर दे रहा हूं, और सारे क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। 2 को मुझे बनाना है, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई कुछ डाउट है क्या बेटा किसी को? या किसी का माइक ऑन है? किसी को बेटा कोई डाउट है क्या? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर 2 को बनाना है मुझे, तो 2 बनाने के लिए मुझे ए को बंद करना पड़ेगा, बी को बंद करना पड़ेगा, फिर जी को बंद करना पड़ेगा, फिर ई को बंद करना पड़ेगा, और फिर डी को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बताते चलना यार, कोई गलती हो जाए तो। 3 बनाना है मुझे, तो 3 बनाने के लिए मुझे ई एफ को रहते बाकी सारे 1 कर दीजिए। तो ये 0 0, बाकी सारे 1। ठीक है, फिर 4 के लिए 4 कैसे बनेगा? इसमें 4 ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज 4। तो क्या करना पड़ेगा? बी जी एफ सी, बी सी जी एफ, बस यही है, बाकी सारे तो 0 है।
चलो 5 को बंद करने के लिए 5 कुछ ऐसे बनेगा, A F G C D, A F G C D, C और D, बाकी सारे 0। 6 को करने के लिए 6 को करने के लिए आपको A को बंद करना पड़ेगा, B को 0 करना पड़ेगा, C को बंद करना पड़ेगा, D को बंद करना पड़ेगा, E को बंद करना पड़ेगा, F को बंद करना पड़ेगा, G को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। 7 के लिए आपको A B C को बंद करना पड़ेगा और बाकी सारे 0। 7 समझ में आ रहा है ना सभी को? 7 कैसे बनेगा? 7 इस तरीके से बनता है। कुछ लोग कहेंगे सर 7 इस तरीके से बनता है, बेटा इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन 7 जनरली मुझे लगता है कैलकुलेटर में इस तरीके से बनता है। देख लेना एक बार ध्यान से। फिर 8 की बात करें, 8 के लिए तो सारे बंद करने पड़ेंगे। 9 के लिए सारे बन रहेंगे, बस G वाला आपका क्या रहेगा? 9 बनाना है ना, तो 9 कैसे बनेगा? ये और ये, मतलब ये कि D को भी चालू कर लो, E को बस बंद कर दो। E को छोड़ के बाकी सारे बन जाएंगे, A B C D 0 F G। सभी को ट्रुथ टेबल की समझ में आ गई? सभी को ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गई? यस और नो? यस, ओके, चलो वेरी गुड। अब सर क्या करना है? सर हमारे आउटपुट्स कितने सर? अब देखो, अब पूरे इन एक्सप्रेशंस के लिए A कब बन रहेगा, B कब बन रहेगा, C कब बन रहेगा, D कब बन रहेगा, E कब बन रहेगा, F कब बन रहेगा, G कब बन रहेगा, इन सारों के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालना है सर? सबके लिए के मैप सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं A के बारे में बात करूं तो A के लिए के मैप बनेगा, ठीक है, A B C D, जीरो वन 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 जीरो, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। अब देखो A कब कब बन है सर? 0 पे 1 है, 1 पे 0 है, 2 3 पे 1 है, तो 0 पे 1 है, 0 पे इस पे ये है और 2 3 पे 1 है। फिर 4 5 6 7, 4 5 6 7, मतलब 4 पे 0 है, 5 6 पे 7 पे 1 है, ठीक है, 5 6 7 पे 1 है। फिर 8 और 9 पे भी 1 है, 8 और 9 पे भी 1 है। सर अब ये बताओ सर, बाकी वाले टर्म्स तो यहाँ दिए ही नहीं है सर, वहां मैं क्या पुट करूं? 0 पुट करूं, क्या पुट करूं मैं वहां पर? तो बाकी टर्म्स मेरे खाली रह गए, मैं वहां पर क्या पुट करूं? जल्दी बताओ, जो मेरे टर्म बाकी खाली रह गए मैं वहां पर क्या पुट करूं? डोंट केयर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी सब जगह पे डोंट केयर। अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। सर ये एक्सप्रेशन आ गया सर, तो सबसे पहले तो ये एक 4 8 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर 1 के मुझे पेयर बनाने हैं, ठीक है, मैं अगर 1 के पेयर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन सर 1 के पेयर बनाने से ज्यादा तो ये 0 के पेयर बनाना मुझे ज्यादा इजी लग रहा है सर। 0 देखिए 0 तो बहुत ही कम है, तो 0 के पेयर बना लीजिए सर। 0 के पेयर बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो 0 का पेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैं कौन कौन से एक्सप्रेशन ले सकता हूँ? कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? एक तो ये आ जाएगा, मैंने सही लिया है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? 0 1 2 3 2 0 2 3 4 0 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब अगर मैं 0 के एक्सप्रेशन लूंगा तो 0 किसी के साथ कंबाइन हो रहा है, एक तो 0 ये कंबाइन हो जाएगा, है ना, और इसके बाद में ये वाला 0 किसी के साथ कंबाइन होगा नहीं होगा। चलो कोई भी किसी का पेयर ले लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मैं एक ये वाला 1 का पेयर बना लूं। हाँ तैयबा क्या हो गया बेटा, कुछ डाउट है क्या बेटा? ठीक है, और ठीक है, एक 8 का ये पेयर बना लो, ठीक है, 8 8 के ये पेयर बन गए। और इसके अलावा 8 का क्या इसके साथ कोई पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। एक 4 का पेयर ये बना लो,
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा ए के लिए? ए के लिए अगर मैं एसओपी में एक्सप्रेशन निकालूंगा तो ये मैंने 8 का पेयर लिया, तो 8 के पेयर के लिए ए बी की वैल्यू तो कुछ भी नहीं आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सी। ठीक है, इस 8 के पेयर के लिए मैं ले लूँ तो इस 8 के पेयर के लिए मेरा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस इसके लिए आ जाएगा ए, और ये जो 1 रह गए इन 1 को कवर करने के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने 4 का पेयर बना दिया, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा बी और यहाँ से आ जाएगा डी। यही एक्सप्रेशन आ रहा होगा यार। अच्छा, ये कैपिटल सी कैपिटल ए है, वरना स्मॉल में कंफ्यूजन होगा ना। सी मैं कैपिटल ले लेता हूँ, एक मिनट, सी ए प्लस बी डी। क्या एक्सप्रेशन गलत आ रहा है क्या? एनीवन मुझे बताओ, तुम लोग भी निकालो। अरे सर 0 पोजीशन का 1 कवर नहीं हुआ। 0 पोजीशन का 1 कवर नहीं हुआ, हाँ यार सही कह रहा है यार। तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालो यार, कुछ निकालो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, कितने का पेयर बनेगा? ये 4 का पेयर तो नहीं, 4 का पेयर बन जाएगा ना, बना तो 4 का पेयर एक और। इसमें यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको यार, ये सॉफ्टवेयर पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं उसको एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक मिनट यार, इसको है ना मैं फिर से बना लेता हूँ, और इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहे हैं मुझे, है ना, मुझे भी थोड़ा एक्सप्रेशन कुछ गलत लग रहा है, तुम लोग भी निकालो यार। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं एक के लिए बना लेता हूँ, पीयूएस से बनाने की कोशिश करो सभी लोग। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। कौन कौन से बने आपकी? तो 0 वाला 1 है, फिर 2 3 वाला 1 है, ये 1 वाला 0 है, 2 3 वाला 1 है, फिर हमारा 5 वाला 1 है, तो ये 0 है, ये 1 है, 5 6 7, फिर 8 9, और बाकी सारे डी हैं। ठीक है, तो मेरे लिए जो इजी रहेगा तो ये 1 तो मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा 1 आ रहे हैं ना, तो ये एक तो 0 का ये पेयर बना लो, और इसके बाद में फिर ये 0 खाली है, 0 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ये हो जाएगा स्मॉल ए इक्वल टू, क्योंकि इसमें कम पेयर, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम बनना है ना, तो इसलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो इसके लिए बन जाएगा ये 0 0 तो रहेगा, तो सी प्लस डी, और यहाँ पे आ जाएगा ये 0 1 है तो ये प्लस बी बार मल्टीप्लाई विद, और ये आ जाएगा आपका, इसको कैपिटल ले लेना है ना सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने इसको रीस्टार्ट करके स्क्रीन शेयर नहीं कराई। अभी हो रही है बेटा सभी को? यस ओके बेटा, ओके ओके। और इसके लिए मैं पेयर बना दूंगा, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन तो हो नहीं रहा, तो इसके लिए मैं पेयर बना दूंगा, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए बन जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 2 ही ग्रुप बनने तो ज्यादा इजी है इसको करने के लिए। 1 के लिए बनाएंगे तो देखो 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए देखो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पर, देखो मैं ये रेड पेन से बता देता हूँ। एक तो ये वाला बना कवर करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, और एक 8 का पेयर ये बनाना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए, और एक ये ग्रुप बनाना पड़ेगा, और फिर एक ये बनाना पड़ेगा। तो ये इतने सारे ग्रुप तुम लोग को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैंने ए का तो मैंने बना दिया, बी सी का तुम लोग बनाओ। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, जी का मैं और बना देता हूँ, मैंने ए और जी का मैं बना दे रहा हूँ, और बी सी डी ई एफ के तुम लोग एक्सप्रेशन बनाना। जी के लिए मैं बना देता हूँ, दिस इज फॉर ए। अब जी के लिए बनेगा, मतलब करना कुछ नहीं है, करना वो क्या है कि करना इसमें वही वाला काम है कि आपको के मैप बनाने सारे आउटपुट्स के लिए और सबके एक्सप्रेशन निकालने। ये आरजीबीबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए तुमको ये मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक बार मेहनत ये कर लेना, बाकी समझ में आ जाएगा तो तुम लोग ये कर लोगे। अगर के मैप सॉल्व करना आता है तो ये काम कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जी के लिए मैं और बना दे रहा हूँ, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0। सर कोई अगर मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो क्या परेशान होने की जरूरत है? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। अगर नहीं मिनिमाइज हो रहा तो नहीं हो रहा, तो उसको फिर वैसे ही रहने पड़ेगा। सर 0 1 2 3
0 1 2 3 ये 0 0 1 1 0 0 1 1। इसके अलावा फिर क्या है 4 5 6 7 मतलब 4 5 6 1 है, बाकी 7 0 है। 4 5 6 1 है, 7 0 है। देन 8 9 क्या है यहाँ पर 8 9 1 1 है, 8 9 1 1 है, और बाकी सारे क्या है डी। ये 0 है ना, इसमें मैंने डी क्यों कर दिया, बाकी सारे क्या है डी। ठीक है, यहाँ भी अगर पीयूएस में एक्सप्रेशन बनना चाहते हो तो देखो, तो ये 2 का ग्रुप बन जाएगा। अगर पीयूएस में एक्सप्रेशन बनते तो ये 2 का ग्रुप बन जाएगा और ये वाला 2 का बन जाएगा। तो पीयूएस में निकाल लेते हैं, पीयूएस में निकालना ज्यादा इजी हमारे लिए है ना, क्योंकि 4 का तो कोई ग्रुप बन नहीं रहा है, ये 1 1 है। और भी क्या कहते हैं, और भी तो कोई हमारा कहीं कंबाइनेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं ग्रुप बना लेता हूँ। जी के लिए भी यही सही, ये ज्यादा सही रहेगा। दिस इज a प्लस बी। पीयूएस के लिए यहाँ पे a प्लस बी आएगा, सभी को याद है कि नहीं याद है, सम एक्सप्रेशन आता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई विद, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या जाएगा सी बार प्लस डी बार प्लस बी बार। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर जी। ऐसे ही आप बी सी डी ई एफ के लिए निकालोगे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बेटा। गौरव किसके लिए बता रहा है बेटा, ये सी के लिए बता रहा है। और ठीक है गौरव, वेरी गुड बेटा। पता निकाल लोगे ना सब लोग, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, ठीक है चलो। अब अगला कोड कन्वर्टर जो है वो है जो तुम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सर हमने सर बाइनरी से ग्रे कोड तो निकालना सीख लिया। मेरी बात सभी लोग समझ रहे हो, समझ रहे हो? सर बाइनरी से ग्रे कोड तो हमने निकालना सीख लिया, लेकिन अगर मशीन को अगर मैं एक ऐसी मशीन डिजाइन करना चाहता हूं कि जिसमें बाइनरी कोड का इनपुट दो और आउटपुट में क्या मिले, आउटपुट में मुझे मिले ग्रे कोड। मतलब मैंने इनपुट में 3 बिट का मैंने वो दे दिया और मैं आउटपुट में चाहता हूं कि आउटपुट में मुझे मिले ग्रे कोड, तो वो कैसे बनाएंगे, वो भी ऐसे ही बनाएंगे, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, कितने भी बिट का तुम बना सकते हो, मैं भी 3 बिट का मान लेता हूं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, लॉजिक तुम्हें डिजाइन करना है। सर मुझे पता है किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के लिए पहले अपनी प्रॉब्लम समझिए, मतलब ये कि 3 बिट के बाइनरी कोड के लिए ग्रे कोड बनाना है, उसके बाद में क्या करना है, उसको एक्सप्रेशन निकालना है आउटपुट का, और उसके बाद सर्किट को डिजाइन कर देना है, सिंपल। तो चलो मैंने बाइनरी के 3 बिट मान लिए, B2 B1 B0, समझ में आ रहा है, और ग्रे कोड के लिए मैंने मान लिया G2 G1 G0, ठीक है। तो सर बाइनरी नंबर कितने पॉसिबल हैं, बाइनरी नंबर से मेरे पॉसिबल हैं 0 से लेकर 7 तक, 3 बिट में 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो इसके लिए सर सबसे पहले पता है ग्रे कोड तो 0 0 0 ही होता है, इसके बाद में फिर 0 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0 1 0, इसके बाद में फिर 1 1 0, फिर इसके बाद में बताना कोई गलत हो जाए तो बता देना 1 1 1, फिर बाद में 1 0 1 और फिर 1 0 0। एनीवन सही है या गलत है, एनीवन सही है या गलत है? सर इतनी जल्दी कैसे निकाला सर हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे सर इतनी जल्दी। सही करने का तरीका बेटा देखो ये है, सर ग्रे कोड का ही दूसरा नाम होता है यूनिट डिस्टेंस कोड। ये सभी को याद है कि नहीं याद है, मैंने बताया था क्लास में कि नहीं बताया था? ग्रे कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस कोड। मतलब एक कोड से दूसरे सक्सेसिव कोड पे आओगे तो ओनली 1 बिट विल चेंज। तो अगर ये रूल आपको पता है तो तुरंत आप ग्रे कोड के लिए ट्रुथ टेबल बना लोगे। तो देखो 0 0 0 से आने का क्या आएगा 0 0 1, फिर क्या आएगा 0 1 1, फिर ये वाला 1 1 2 कोड, मतलब एक बार में एक ही बिट चेंज होनी है तो 0 1 1 का किसका नंबर आएगा 0 1 0, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 1 0। यस प्रीति बेटा 1 1 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गई सभी की। अब क्या करना है,
अब तो सर बस G2 G1 G0 के लिए मुझे क्या बनाना है, मुझे ग्रे कोड बनाना है। तो देखो सभी लोग ध्यान से देखो, G2 G1 G0 के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो सभी लोग ध्यान से देखो सर, क्या G2 के लिए मुझे K-मैप सॉल्व करने की जरूरत है? क्या कोई डायरेक्टली देख के बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G2? एनीवन? क्या G2 के लिए, G2 का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या मुझे K-मैप बना के मिनिमाइज करने की जरूरत है, या कोई डायरेक्टली देख के मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G2? क्योंकि सर देखिए, जो भी ये G2 G1 G0 के जो रिलेशन आएंगे, वो रिलेशन किसके फॉर्म में आएंगे, B2 B1 B0 के फॉर्म में आएंगे। तो अपने दिमाग की बत्ती चलानी, ऐसा नहीं कि सर एकदम कुछ भी आ जाए और एकदम सर हम तुरंत हम लोग सर क्या करने लगेंगे, हम सर एकदम ही मतलब उस पर लग बैठेंगे। यस प्रवर, वेरी गुड बेटा। सर देखिए सर, G2 और B2 को अगर नोटिस करूं तो G2 और B2 की वैल्यू तो हमेशा सेम आ रही है। ये सारे जब तक 0 है तो ये सारे 1 है। तो मतलब सर ये कि G2 के लिए मुझे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, G2 डायरेक्टली B2। ठीक है ना। इसके बाद में B1 के लिए, G1 के लिए मैं K-मैप बना लेता हूं। बनाओ K-मैप। थ्री वेरिएबल तो कितने सेल का K-मैप बनेगा, 8 सेल का K-मैप बनेगा। B2 B1 B0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। वैल्यू क्या क्या है इसकी, देखो 0 0 1 1 फिर 1 1 0 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक तो ये ग्रुप बन जाएगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G1? G1 की जो वैल्यू आई है दैट इज B2 और दिस इज B1 बार। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज B2 बार B1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, अगर ये B2 B1 बार है या B2 बार B1 है, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि सर दिस इज B1 XOR B2। XOR का रिलेशन यही तो होता है ना। अगर A XOR B है तो क्या होता है, अगर A XOR B है तो उसका अगर मैं SOP एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, AB बार प्लस BA बार। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? कि भूल गए सर, ये सारी चीज सर हम भूल गए, हमें याद नहीं है सर ये सारी चीजें। कमेंट सेक्शन में बोलो, बोलना है। क्लियर है सर? सर बाकी तो बोल रहे हैं कि सर क्या करें सर, अब तो सर फंस गए सर, आंसर करें तो करें क्या सर, भूल तो गए हैं सर। नो करेंगे तो आप गुस्सा करोगे, यस करेंगे तो सर आप पूछ लिए तो हमसे बनेगा नहीं। एक बार जाके देख लेना, एक बार XOR का रिवीजन कर लेना, पढ़ाया है उसका रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते गए किताब बंद करते गए, ऐसा नहीं करना है। चलो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G0? G0 के लिए भी K-मैप बना दीजिए सर। दिस इज B2, this is B1, this is B0। this is 0 1, this is 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसके लिए वैल्यू क्या है, 0 1 1 0 0 1 1 0। और ये क्या है 0 1 1 0, ये भी 0 1 1 0 0 1 1 0। एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G0? G0 की वैल्यू आ जाएगी सर B1 B0 बार प्लस B0 B1 बार। तो G0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, B1 XOR B0। अब तुम में से कुछ महानुभाव जो होंगे उनकी बत्ती चलेगी, सर 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 आपने जो हमें रिलेशन बताया था कि अगर कोई भी अगर एक B2 B1 B0 होता है, B2 B1 B1 होता है, अगर इसका सर हमें इसका अगर हमें सर XOR इसका अगर हमें ग्रे कोड निकालना है तो सर हम क्या करते थे कि B2 जो है वही सेम क्या होगा, G2 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? B2 जो होगा सेम वही G2 होगा। G1 ये G2 इक्वल टू B2 होता था। और सर अगर हमको इस वाले सेकंड बिट चाहिए तो इस वाली बिट और इस वाली बिट का XOR करते थे। G1 की वैल्यू क्या थी, B2 XOR B1। अगर हमें G0 निकालना है तो हम XOR किसका करते थे, B1 और B0 का XOR करते थे। G1 की वैल्यू क्या होती थी, B1 XOR B0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 1 0 0 का मुझे अगर ग्रे कोड निकालना तो क्या, ये तो सेम 1 आएगा, फिर इनका XOR 1, फिर इनका XOR क्या 0। तो मतलब सर ये कि हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था ग्रे कोड निकालने के लिए, बाइनरी टू ग्रे कोड निकालने के लिए, वो एक्चुअली शॉर्टकट तो यहीं से आया था सर। उन्होंने कैसे शॉर्टकट निकाला होगा, किसी भी टीचर ने शॉर्टकट कैसे निकाला होगा, ये शॉर्टकट सर यहीं से निकाला होगा कि उन्होंने ग्रे कोड डिजाइन किया होगा, उनके लिए एक्सप्रेशन बनाया होगा, और एक्सप्रेशन बनाने के बाद उन्होंने देखा होगा कि यार इस तरीके से इजीली निकाला जा सकता है कि आप सक्सेसिव बिट्स का XOR करते जाइए, और XOR करने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बेसिकली बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है सर, एक्सप्रेशन आ गया। अब इनको डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने के लिए सिंपल है सर, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ले लो, फिर एक और लाइन ले लो। सर लाइन क्यों ले रहे हैं बेटा? ये लाइन नहीं है, ये वायर है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। इनको कनेक्टिंग वायर सोचना है, इनको लाइन नहीं सोचना है। 4। सर ड्राइंग तो आपकी बहुत ही अच्छी है, मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 एक्सॉर गेट ले लूँगा, एक एक्सॉर गेट ले लूँगा। चलो सर, दिस इज एक्चुअली B2 और यहाँ पर मैंने एक नॉट गेट लगाकर इसको B2 बार बना दिया। समझ में आ रहा है ना? दिस व्हाट इज दिस इज B2 बार, दिस इज B1। मैंने यहाँ पर एक नॉट गेट लगाकर इसको B1 बार बना दिया। दिस इज एक्चुअली B0 और यहाँ पर मैंने एक नॉट गेट लगाकर इसको B0 बार बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सर G2 मुझे अगर बनाना है तो G2 के लिए तो सिंपल है, सिंपल B2 को कनेक्ट कर दो। के लिए B2, अरे यार फालतू में नॉट गेट बनाया है यार, एक्सॉर गेट लिया तो जरूरत ही नहीं थी नॉट गेट बनाने की, फालतू की मेहनत हो गई। दिस इज G1 इक्वल टू B2 एक्सॉर B1 एंड व्हाट इज दिस G0 B1 is B1 XOR B2. So sir, in this way, with the help of 2 XOR gates, you can design, with the help of 2 XOR gates, you can design 3-bit binary to 3-port converter. ठीक है?